अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ दिन पहले मरी में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें बहुत से लोगों की जानें ज़ाया हुई। हम इस वीडियो में मेडिकल रीजंस पे डिस्कस करेंगे। इस चैनल का मकसद मेडिकल अवेयरनेस है। दो मेन रीजंस जो अब तक समझ आ रही हैं कि क्यों इतने ज़्यादा लोगों की जानें गई, वो एक तो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और दूसरी है आपकी हाइपोथर्मिया। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एक बहुत कॉमन पॉइजनिंग है, बिलखुसूस उन इलाकों में जहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जब भी टेम्परेचर कम हो जाता है तो लोग हीटिंग के डिफरेंट मेजर्स इस्तेमाल करते हैं, तरीके इस्तेमाल करते हैं हीटिंग के। मोस्ट कॉमन मेथड्स जो देखे गए हैं जिनकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है वो ये है कि जब भी टेम्परेचर्स कम होते हैं, जैसे बर्फ़बारी होती है, तो लोग घरों के अंदर आग जलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लकड़ियों से हीट जनरेट करते हैं वो लोग जिनके पास हीटर्स नहीं है। तो जब भी आप घर के अंदर आग को जलाएंगे और आपकी वेंटिलेशन सही नहीं होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके कमरे के अंदर जमा होती रहेगी। दूसरी मेन वजह है जब भी बिजली चली जाती है, जब भी मौसम बहुत ठंडा होता है तो लोग जनरेटर स्टार्ट करते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जनरेटर्स उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन बहुत पुअर होती है, जैसे कि गैराज में जहाँ पे वेंटिलेशन कुछ भी नहीं है मगर जनरेटर चल रहा है, तो जनरेटर के चलने से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। तीसरी जो मेन वजह है वो है गाड़ी की हीटिंग को ऑन करना, जो मरी में देखा गया है। जब भी आप गाड़ी की हीटिंग ऑन करते हैं और हीटर ऑन करते हैं बिलखुसूस, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है। जब गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप ब्लॉक नहीं होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जाके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। मगर अगर गाड़ी का एग्जॉस्ट ब्लॉक हो जाए, फॉर एग्जांपल बर्फ़ से ब्लॉक हो जाए, तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट में जानी थी वो गाड़ी के अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ऐसी गैस है जिसकी कोई स्मेल नहीं है, आप इसको स्मेल नहीं कर सकते, आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते और बिलखसूस इसका कोई कलर नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले आपको थकावट होगी जिसको फटीग कहते हैं, सर में दर्द, हेडेक, नोज़िया यानी उल्टी का फील होना, स्टमक का अपसेट होना। शुरू में तो ये आते हैं मगर फिर जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में ऑक्सीजन की जगह लेती है तो फिर आपके दिमाग को भी कम ऑक्सीजन जाती है, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन होगी और कोमा हो जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें ये एक कंपलसरी है कि आपके घर में बिलखुसूस विंटर सीज़न में कार्बन मोनोऑक्साइड का डिटेक्टर होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या लेवल्स हैं। दूसरी जो मेन वजह जो मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूट किया है लोगों की अमवात में, वो है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया एक मेडिकल टर्म है। हम ये टर्म जब यूज़ करते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, यानी 35 डिग्री से कम। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, मगर अगर वो 35 डिग्री से कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। इससे दो बहुत इंपॉर्टेंट सबक हम सीख सकते हैं। पहली बात यह है कि अगर आप मरी या कोई ठंडे इलाके में जाएं जहाँ पे बर्फ़बारी का इम्कान है तो अपने साथ आप गर्म कपड़े लेके जाएं। इसके साथ साथ आप अपनी वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखें। अगर अपनी गाड़ी में हीटर ऑन किए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसमें वेंटिलेशन का ख्याल रखिए। ये ख्याल रखिए कि आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट ब्लॉक ना हो जाए। मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है, लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं सर्दियों के मौसम में, क्योंकि उनके पास हीटर्स नहीं है, घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उन्होंने कमरों में लकड़ियाँ जलाई हैं और खिड़कियाँ बंद की हुई हैं, दरवाजे बंद हैं। तो वो जो लकड़ियों के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट जो पैदा होती है वो कमरे में ही एक्यूमुलेट करती है। लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से आते हैं और अक्सर अगर आप डिले करते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो अमवात का होना बहुत कॉमन है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।